Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. I'm your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। हम इसका चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसका जो हमारा SLO है वो हम पढ़ेंगे इसमें यूज़ पार्टिकल जो सेकंड SLO है, यूज़ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर टू इन्वेस्टिगेट मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स। तो हम यहाँ पर मूवमेंट और अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारा मेजर टॉपिक होगा। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। इसकी एक्टिविटी हम कहते हैं, वो कहते हैं जी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर। ये एक्टिविटी 5.3 है। अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, ड्रॉप सम पोलन ग्रेन्स इन इट, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लास फेलोज। तो ये जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था ये उसी का एक प्रैक्टिकल है। तो डेफिनेटली जब आप ऐसा वाटर का ड्रॉप जिसमें पोलन ग्रेन है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी वो माइक्रोस्कोप के अंदर जिगजैग मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। अब पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपने वो सुना हो तो, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कुछ क्लोज होते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर होते हैं, गैस के काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए जो सॉलिड है उसकी शेप फिक्स होती है, वो किसी और शेप में नहीं ढल सकता। लेकिन लिक्विड और गैसेस, अब देखें जिस कंटेनर में डालें, दूध है, पानी है, कोई और जूसेस है, लिक्विड है, वो आप किसी चौरस प्याले में डालें, आप लंबे ग्लास में डालें, आप किसी मग में और किसी भी चीज़ में डालें तो वो उसकी शेप ले लेंगे। सिमिलरली इंजेक्शन हम लगाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन में डाल दिया, उसने उसकी शेप ले ली। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली गैसेस एक कमरे में रखेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। एक आप उसको छोटे से अगर किसी बॉटल में रखेंगे तो वो उस बॉटल में आ जाएगी। तो हर कंटेनर की शेप ये ले सकते हैं बिकॉज उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी होता है बिटवीन देयर पार्टिकल्स और इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पार्टिकल्स इन सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होल्ड पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली पैक्ड टुगेदर, स्पेसेस बिटवीन देम आर वेरी स्मॉल, दीज पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। ये सिर्फ आगे पीछे जैसे घड़ी के पेंडुलम टिक 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 मूव करता है, बस ये उतना ही मूव कर सकते हैं। एंड अबाउट फिक्स पोजिशन बट कैन नॉट मूव पास्ट वन अनदर। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ टू एंड फ्रो, आगे पीछे हल्की फुल्की मूवमेंट है। दैट्स वाई सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आपको सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। तो ये उसका आंसर होगा। उसकी एक्टिविटी हमारे पास है कंपैशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा सॉलिड को किसके दरमियान स्पेसिस कम होती हैं, लेकिन मैंने बताया कि लिक्विड और गैस के अंदर स्पेसिस ज़्यादा होती हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी को दबाना, कंप्रेस करना। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि एक सॉलिड आप पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ये पेन सॉलिड है, ये रिमोट है इस LCD का, क्या ये मैं दबा सकता हूँ? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास सॉलिड, आपके पास पेन पेंसिल है, हम उसको नहीं दबा सकते, उसकी कंप्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हम लिक्विड को इंजेक्शन में भर सकते हैं। इंजेक्शन को आप देखें हम लगाते भी हैं, कंप्रेस भी करते हैं, और हम उसी लिक्विड को किसी बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा गैसेस हैं, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी, उनका दबाना बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसका आंसर क्या है? आंसर यही है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। मतलब टेक 3 syringes, remove their needle, fill the syringe with water, air and table salt, close their nozzle,
विद द स्टॉपर, नाउ प्रेस देम वन बाय वन। तो आपको समझ आया, 3 सिरिंजेस में हमने क्या क्या बना, उसकी नोजल को निकाल के हमने भर लिया, उसके अंदर वाटर, उसमें एयर भर ली और उसमें हमने सॉल्ट भर लिया। तो डेफिनेटली जब उसे हम कंप्रेस करेंगे, उसकी नोजल को दबाएंगे, तो वो जो एयर है वो भी कंप्रेस होगी, जो लिक्विड है वो भी कंप्रेस होगा, लेकिन सॉल्ट वहाँ पर कंप्रेस नहीं होगा ज़्यादा। फिर वो कहते हैं विच स्टेट ऑफ मैटर इज़ मोस्ट कंप्रेसिबल, तो गैसेस हैं। What do you conclude about the spaces among the particles of 3 states of matter? तो हमने स्पेसिस को डिस्कस किया है अभी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसको पढ़ते हैं। इन अ लिक्विड particles are less close to each other. Spaces among the particles allow them to slide past each other. However, the particles do not leave the liquid. That's why a liquid has a fixed volume but no fixed shape. तो ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। द पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ अ लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर इट फिल्स। हमने पढ़ा है पार्टिकल थ्योरी में, क्योंकि स्पेसिस ज़्यादा हैं तो इसलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जो है वो चीज़ की शेप ले सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5.5 है, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर सॉलिड है और पानी में हल हो जाती है और फिर नज़र भी नहीं आती जब हल हो जाती है। इसकी क्या वजह, इसको पढ़ते हैं। मतलब टेक सम शुगर, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, डिज़ोल्व अ स्पूनफुल, एक चम्मच, स्पूनफुल मीन पूरा चम्मच है, डिज़ोल्व अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इनटू वाटर, वेयर डज द शुगर गो, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो जब हम चीनी को या नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ये दोनों सॉलिड हैं, तो ये जो स्पेसिस हैं बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स, उसके अंदर ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई, या पानी के जो स्पेसिस हैं उसको उसने फिल कर दिया, उसके अंदर छुप गए, तो इसलिए हमें बाहर ये नज़र नहीं आते। लेकिन आप उसी सोल्यूशन को जब हीट करेंगे, पानी वेपरेट हो जाएगा और आपके कंटेनर में नमक या चीनी वापस बचा रहेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, सिर्फ ये डिज़ोल्व होके उसके जो लिक्विड के पानी के जो दरमियान स्पेसिस हैं उसमें छुपी हुई होती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स इन गैस। तो मैं डिस्कस पहले भी कर चुका, उसको पढ़ते हैं। इन द गैस देयर आर लार्ज स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, अ गैस फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस, दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। A gas can also flow and take the shape of any container it fills. तो हमारे पास इसकी एक्टिविटी है कि पार्टिकल्स इन गैसेस, टेक अ रबर बैलून, एक बैलून लें, इन्फ्लेट इट एंड ऑब्जर्व इट्स शेप, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द एयर इन द बैलून, इज इट ईजी, व्हाई डज इट शो, व्हाट डज इट शो, नाउ फिल मोर एयर इन द बैलून एंड ट्राई टू कंप्रेस इट, व्हाट यू कंक्लूड। तो डियर स्टूडेंट्स, गैस हमें बैलून में भरेंगे जब थोड़ी सी, डेफिनेटली उससे कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। पहले तो बैलून आपके सामने है, आपके अगर मल्टीपल देखा है आपने, छोटा होता है जब हवा भरते हैं तो बड़ा हो जाता है, लेकिन तब भी वो कंप्रेसिबल है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हवा भरेंगे तो हमें कंप्रेसिबल होगा, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो बैलून फट ही सकता है, क्योंकि हवा का प्रेशर काफ़ी है, बैलून का वॉल्यूम लिमिटेड हो जाता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस, अगेन जो हमने पहले पढ़ा पार्टिकल थ्योरी में, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि हम बैलून में हवा भरते जा रहे हैं, उसमें हवा के मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई है, इसलिए उसकी शेप भी अब एक फ़िक्स शेप हो गई है, नुमाया हो गई है। जैसे जैसे हवा बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंप्रेस करना मुश्किल हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसमें समझाए गए कंसेप्ट्स को समझेंगे और चीज़ों को याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।